भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। सभी बच्चे आप लोगों को ध्यान देंगे, सभी बच्चे पहले ध्यान देंगे कि 8.1 तक आप लोगों को मैंने कम्प्लीटली पढ़ा दिया था। आज 8.2 चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा ज़रूर समझ लीजिएगा, इसलिए कि ये चैप्टर ऐसा है इम्पोर्टेंट कि आप लोग जब बड़े होइएगा, कंपटीशन भी दीजिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा पूछ लेता है। समझ रहे हैं? यही छोटी छोटी बातें बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बाद में दिक्कत होता है। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च में, उनको इससे लाभ मिल जाए। ठीक है। और आप लोगों को आज मैं 8.2 बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी राशि अगर नहीं दिया है तो उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अगर दिया है तो ठीक है। प्रश्न क्वेश्चन पहला है, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर 38 है। कोई बोलेगा क्या? दो संख्याओं का अंतर 38 है। यदि उनमें छोटी संख्या x है, यदि उनमें छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कौन होगा? चलिए हम लिखते हैं निम्नांकित में कौन होगा। क्या आप इसको समझिएगा, बड़ी संख्या होगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को आप समझिए पहले। दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। अंतर मतलब घटाव। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अंतर मतलब होता है घटाव और योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है, उनमें छोटी संख्या x है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग बात को समझते हैं। दो संख्याएं, तो पहली संख्या, इसमें दो संख्या है ना, पहली संख्या घटाव दूसरी संख्या। अंतर कितना है? 38 दिया है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी भी छोटी संख्या ही ना घटती है बड़ी संख्या में से। तो दो संख्याओं का अंतर ये है। तो ये हो गया पहली संख्या घटाओ दूसरी संख्या। तो इसमें क्या है? उसमें छोटी संख्या दिया है, तो इसका मतलब कि बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। इस बात को समझना है, इसको हम समझा दिए। पहली संख्या की जगह यहां समझ लीजिए क्या है। दो संख्याओं का अंतर 38 है, उनमें छोटी संख्या x है, तो एक बड़ी संख्या होगी। एक छोटी है तो एक बड़ी संख्या, तभी ना अंतर है। दो संख्या है तो छोटी संख्या, इसका अंतर कितना दिया है? 38। देखिए, कभी पहली संख्या दे देगा, कभी दूसरी संख्या दे देगा, कभी छोटी संख्या दे देगा। इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर पूछेगा तो बस पहली में से दूसरी को घटा देना है, अंतर जितना है उसको लिख देना है। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। कभी भी बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। अब बड़ी संख्या हमारा पता नहीं है, और बड़ी संख्या क्या होगा या निम्नांकित में क्या होगा ऐसे लिखा है, तो बड़ी संख्या को बड़ी संख्या लिख लिए क्या? बड़ी संख्या। छोटी संख्या का मान दिया है, कितना है? छोटी संख्या का मान 38 नहीं दिया है, छोटी संख्या x है। इसका अंतर जो है हमारा कितना दिया है? 38 दिया है। पूछा है बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 38 तो 38 है, इधर -x है तो इधर आके +x, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? इस टाइप से हल करते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, प्रथम संख्या दूसरी संख्या, कुछ भी दे आपको समझना है। इसलिए कि छोटी संख्या जब है, कह रहा है कि अंतर का है, तो वो क्या होता है? घटता है। 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए। दो संख्याओं का अंतर,
दो संख्याओं का अंतर 57 है यदि उनमें बड़ी संख्या y है तो छोटी संख्या क्या होगा। यही ना। चलिए अब वही बात है, इसमें बड़ी संख्या दिया है और छोटी संख्या नहीं दिया है, अंतर दिया है, इसका मतलब कि घटना है यहाँ। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है ना, तो बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या, अंतर कितना दिया है 57 दिया है। ठीक है, बड़ी संख्या घटाओ छोटी, यहाँ बड़ी संख्या का मान दे दिया है क्या, बड़ी कितना है y है, तो y घटाओ छोटी संख्या बराबर 57। छोटी संख्या का मान पूछा है, तो छोटी संख्या देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, y माइनस इधर प्लस में 57 है ना, और छोटी संख्या हमसे पूछा है ना, तो 57 को इधर कर दिए तो प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो गया, इधर छोटी संख्या माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर, इसको उल्टा लिख लीजिए, छोटी संख्या बराबर y माइनस 57। आंसर आ रहा है, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, कोई बच्चा नहीं आएगा बोर्ड के पास। वासु भी आओ, धीरे धीरे तुम भी वायरल हो जाएगा। इसको हो गया, साइड से मिटाते हैं, ऐसे साइड से मिटाते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अंकों वाली संख्या, अच्छा किसी परिमेय संख्या एक और कपड़ा होगा, देखिए तो दोनों उसी में है क्या, देखो तो, हाँ दो एक, जल्दी जल्दी बोर्ड मिटाइए। सुबह सुबह जो होता है ना, बोर्ड स्टिकी हो जाता है, धीरे 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 धीरे, ये आप उधर बोर्ड मिटकाते रहिए, हम इधर लिखते हैं। बोलो बॉबी। किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर अंश से 5 कम है, तो परिमेय संख्या क्या होगा। बात समझना क्या है, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में हो, अर्थात बटा में जो हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या मतलब, थोड़ा सा इस पर समझ लीजिएगा बात, परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जो p बाई क्यू के रूप में हो, a बटा b के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, संख्या में होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा परिमेय संख्या है। और यहाँ बात क्या समझना, ऊपर वालों को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वालों को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, इस बात को समझ लेना। प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर अंश से 5 कम है, 5 कम है ना, तो परिमेय संख्या मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ p बाई क्यू ना लिख के मान दिया है, ठीक है ना,
तो परिमेय संख्या बराबर क्या है, अंश जो है, अंश माने ऊपर वाला x है, ठीक है, और हर जो है अंश से 5 कम है। अंश तो हमारा x हो गया, लेकिन हर जो है अंश से 5 कम है, तो हमारा अंश कितना है, x है, और उसमें से कितना हर कितना है, 5 कम है, अंश से 5 कम है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 तथा दहाई अंक x है, तो वह संख्या पूछा है ना, वह संख्या क्या होगा, यही ना बात समझते हैं। कोई भी संख्या होता है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का मतलब क्या है, इकाई का मतलब क्या है, एक है। दहाई का मतलब क्या है, 10 कैसे, नहीं ध्यान दीजिएगा, दहाई का मतलब 10 गुना 1, 10 से गुना हो गया दहाई में। कोई भी संख्या होगा तो 10 में से गुना होगा तो दहाई हो जाएगा। अगर कोई सैकड़ा पूछेगा तो 100 से गुना होगा, यही ना, इस बात को समझ लीजिए आप। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली संख्या का बात हो तो सबसे पहले दाहिने तरफ इकाई होता है, उसके बाद अथी बावें तरफ क्या होता है, दहाई, और बावें जाइएगा तो सैकड़ा, और बावें जाइएगा तो हजार, जैसे ना होता है। तो संख्या हमारा क्या होगा, कह रहा है कि इकाई अंक 5, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 5, अंक में लिख लीजिए 5 तथा दहाई अंक x है। तो देखिए इकाई अंक तो मेरा 5 हो गया ना, दहाई अंक, तो दहाई में, दहाई का मतलब 10 से ये गुना होगा ही होगा, इससे होगा 10 से गुना होगा ही, कितना है x है ना, गुना x, अर्थात कितना हो जाएगा 10x प्लस 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। अच्छा 2 नंबर का पहला आ गया, चलिए 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर का ए है। अच्छा इसमें हम नंबरिंग गलती दे दी है, ABCD था उसमें 1 2 दे दिया, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 1 को ए समझना है, 2 को बी समझना है। कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का योग, 2 लगातार सम, हेलो ना, अभी 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 ओकर ट्यूशन लिखे लागल, हाँ घर ही है। 2 लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। क्योंकि क्वेश्चन बताना पड़ रहा है कि सभी बच्चे जो भी हैं गांव देहात में सभी के पास किताब यह बुक नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन लिख देने से क्या होगा कि बच्चे अपना उतार भी लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए, 2 लगातार सम संख्याएं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो 2 लगातार सम संख्या चाहे 2 लगातार विषम संख्या का जब भी बात हो तो पहली संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मानते हैं, और दूसरी संख्या को क्या मानते हैं, x प्लस 2। विषम संख्या में भी वही मानते हैं और सम संख्या में भी
वही मानते हैं। जैसे दो लगातार सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, हल में ध्यान दीजिए, दो लगातार सम संख्या, तो दो लगातार सम संख्या पूछा है, तो पहला कौन हो जाएगा, पहला x होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा पूछेगा तो x प्लस 4। अब यहाँ बात समझना क्या है, पहली हमारी सम संख्या कौन सी है, 2 है, सबसे पहली 2 है। तो अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x की जगह हम लिख सकते थे 2, फिर अगर हम 2 ही लेंगे ना तो सम संख्या 4 होगा। तो पहला तो x है, तो 2 है, x जो है 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तब क्या हो जाएगा 2 और 4 6। इस तरह से ये आपका हो गया दो लगातार सम संख्या के बारे में। अगर विषम संख्या भी पूछे, तो विषम संख्या के बारे में भी पूछे तो हमारा कैसे हो जाएगा, पहली संख्या को x ही मानना है, यही चीज मानना है, तो पहली संख्या को x मानते हैं, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 2, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस, आप कहिएगा कि सर दोनों में एक ही जैसा कैसे हो जाएगा, तो पहले विषम संख्या आपका क्या है, पहले विषम संख्या क्या है, एक है, विषम संख्या है ना, तो अगर आप यहाँ एक लेते हैं इसमें और 2 जोड़िएगा तो फिर 3 नहीं हो जाएगा, और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का 4 5 हो जाएगा। तो इसमें आपको इस बात को समझ लेना है कि दो लगातार संख्याएं जब भी बात करें, चाहे सम हो या विषम हो, तो आप उसमें आपको करना क्या है, तो पहली संख्या को x मानना है, उसके बाद 2 को बढ़ाते जाना है। जैसे एक पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 2, तीसरा हो गया x प्लस 4, चौथी संख्या पूछे तो x प्लस 6। इस तरह से आप लोग को समझ लेना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपका पहला सम संख्या जो है 2 है और पहली विषम संख्या जो है वह 1 है। इस बात को समझ लीजिए, विषम संख्या के लिए समझाए हैं। अब आपसे पूछा क्या है कि दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, छोटी संख्या को x मानते हैं। तो देखिए अगर हम छोटी संख्या, प्रश्न में दिया है छोटी संख्या क्या है, x दिया है, छोटी संख्या क्या दिया है, x दिया है, तो दो लगातार सम संख्या मेरा क्या होगा, फिर इसको लिखेंगे दो लगातार सम संख्या x संख्या, दो लगातार सम संख्याओं का योग मतलब जोड़ना ना है, योग मतलब जोड़ना है। x पहले ले लिए तो दूसरी मेरा क्या होगा, x प्लस 2, इसको योग कर दिए, योग का चिन्ह हो गया, जोड़ हो गया। इसका मान कितना दिया है 18, पहली संख्या को x माना है ना, तो पहले छोटी संख्या 2x होगा, उससे बड़ी संख्या x प्लस 2 होगा, अंक बढ़ेगा तो उसका मान भी बड़ा होते जाएगा। ये अब इसको क्या करते हैं, x और x क्या हो गया 2x प्लस 2 बराबर 18, या 2x बराबर हम लिख सकते हैं क्या 18 घटाओ 2, इधर प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस में, या 2x बराबर कितना हो जाएगा 16, तो 2 से कटा दिए तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर हो गया 8। बात समझ में आ गया, ये आप बात समझ में आ गया ना, नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छा तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ये कहाँ से नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए यहां से हम समझाते हैं। आप उसको मिटाते उधर मिटाइएगा, चलिए यहां आप बात समझते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या है, दो लगातार सम संख्या, तो कितना हो गया मेरा, पहला तो x दिया है ना, देखिए इसी चीज को लिख रहे हैं, इधर फिर लिखेंगे नहीं, x प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया है 18, ये हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 18, या 2x इक्वल टू 18, इधर प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस में, या 2x बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, अर्थात कितना हो गया 8। लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा है, आपसे कितना पूछा है, आपसे पूछा है कि दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है, सबसे छोटी संख्या x को मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। तो समीकरण मेरा कहाँ आ रहा है, इतना ही आपका आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ इसको आपको
लास्ट समीकरण यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखना है, जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही लिखना है। अगर मान निकालने के लिए कहेगा तब और यहाँ बढ़ा के यहाँ तक काम कर दीजिएगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? आपसे सिर्फ समीकरण पूछा है तो समीकरण तक ही लिखना है, यहाँ तक आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए अब उधर उधर मिटाइए आप। सभी बच्चे ध्यान देंगे, बार बार जो बात समझाया जा रहा है अब यूट्यूब पर इसलिए डाला जा रहा है कि आप लोग उसको देखते रहिए। यूट्यूब पर अपना देखते रहना है, लाइक सब्सक्राइब करते रहना है। जो भी आपके साथ जो बच्चे सहपाठी हैं, जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, उनको भी बता देना है, शेयर कर देना है कि आप इसको देखिए सर को। अगर अभी से अब बच्चा जो देखेगा वीडियो, हमको नहीं लगता है कि कहीं उनका कोई छूटने वाला है। आप लोगों का परीक्षा चल रहा है, ठीक है, आप लोग जाइए और कल से अपना टाइम से आइए। आप लोग भी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने टाइम से आ जाइए। 5 मिनट 2 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट पहले आना है, 10 मिनट पहले आना है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। ध्यान दे, बोलो, नहीं दिया है? बी नंबर, किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। इस कथन को समीकरण के रूप में लिखें। इस समीकरण को समीकरण के रूप में किसी पूर्णांक का आधा, किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरा हिस्सा से 5 अधिक है। इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि अब इस टाइप का जितना भी पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब अपने आप में पूरा अंक होना, पूर्ण अंक। पूर्णांक को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? पूर्ण अंक। समझ रही हैं आप? चलिए, तो माना कि पूर्णांक क्या है? माना कि पूर्णांक क्या है? कुछ क्या बताए हैं? x मान लीजिए, और उसके बाद का पूर्णांक क्या होगा? तथा उसके बाद का पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अब यहाँ थोड़ा सा बात समझिए कि सर एक बात हमको बताइए, झिलझिला रहा है? नहीं, वो थोड़ा सा होता है, कैमरा डिस्टर्ब है, हम बार बार बता रहे हैं। देखिए, आपको समझाएं क्या है। 2 लगातार विषम संख्याएं, चाहे 3 लगातार विषम संख्याएं, चाहे 4 लगातार विषम संख्याएं, चाहे 4 लगातार सम संख्याएं, चाहे 2 लगातार सम संख्या, मैंने सम संख्या का अगर लगातार का बात करता है तो वहां पहली संख्या को हम लोग x मानते हैं और दूसरी संख्या को क्या मानते हैं? उसमें 2 करके जोड़ते हुए जाते हैं। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? लेकिन पूर्णांक का बात होगा तो यहाँ 1 1 मानना है। तो कहिएगा कि सर पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक का मतलब क्या है? 1 2 3 4 जो पूर्ण अंक हो, पूर्णांक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा? पूर्ण अंक क्या होगा? पहला x हुआ तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा, तीसरा क्या होगा? x प्लस 2 होगा, चौथा क्या होगा? x प्लस 3 होगा। इसलिए कि 1 2 3 4 ये पूर्ण अंक, पूरा पूर्ण अंक है ना। अब यहाँ समझिए, इस बात को आप समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन में आइए, प्रश्न से क्या कह रहा है? किसी पूर्णांक का आधा,
किसी पूर्णांक का आधा, उसके बाद वाले पूर्णांक के ध्यान दीजिएगा। तो पहले ध्यान दीजिएगा, किसी पूर्णांक का आधा, तो पहला पूर्णांक क्या है x, तो इसका आधा कर दिए, आधा हो गया। कह रहा है कि उसके बाद वाले पूर्णांक के, तो उसके बाद वाला पूर्णांक कितना है x + 1। उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, तो इसका तीसरा हिस्सा कर दिए, 3 भाग कर दिए, इसका कितना अधिक है इससे 5 अधिक है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के, उसके बाद वाले पूर्णांक x + 1 हो गया कि तीसरे हिस्से, तो तीसरा हिस्सा कर दिए, इसके 3 भाग कर दिए, से 5 अधिक है, तो +5 हो गया। 5 अधिक कहेगा तो प्लस जाएगा, और कम कहेगा तो घटेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तब यहाँ समझते क्या है, अब इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं, x + 2 हो गया, ये आपका हो गया x + 1 को छोड़ दीजिए यहाँ। अभी इसका लघुत्तम ले लिए तो कितना हो गया 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 3 से भाग देते एक बार में, तो ये इतना है कि इतना ही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से 5 बार में जाएगा ना, 1 से 3 बार में जाएगा ना, तो 1 से 3 बार में, तो 3 × 5 = 15। अब समझ में आया? अब यहाँ समझते क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x/2 = x + 15 × 16/3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा ना, तो ये अगर 3 इधर गुना में आया तो क्या हो जाएगा 3x, और 2 इधर भागा में है तो इधर गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × x + 16 होता है। तो दोनों में गुना होगा, एक में नहीं होता है, दोनों में होता है। अब आपका क्या हो गया 3x = 2x + 32। 2x इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x - 2x = 32, या x = क्या हो गया 32। अब आपको समीकरण में पूछा है, तो समीकरण में पूछा है तो आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है, मात्र यहाँ तक लिखना है। बात समझ में आ गया? पहला 32 होगा, अगर दूसरा पूछ देगा कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो कौन, ये वाला अच्छा, तो ये वाला दिया है तो उससे बात नहीं है, आपका यहाँ तक समीकरण आप लिख सकते हैं, क्योंकि वही बात है। ठीक है, आंसर में थोड़ा अपने अनुसार दे देता है तो उसमें नहीं समझ, इस बात को समझ रहे हैं आप? चलिए अगला क्वेश्चन बोलिएगा, बोर्ड मिटाइएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? इसमें का मैं टोटल क्वेश्चन बनवा दूंगा, जिससे आप लोगों को कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। कुल कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 40 क्वेश्चन हैं। 40 से भी ज़्यादा है? अच्छा, 40 से भी ज़्यादा है तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, उसमें भी 1 2 3 4 करके दे दिया है आपका, लगभग इसमें 50-60 से कम नहीं क्वेश्चन है। चलिए उसको मिटाइए। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन, कौन नंबर है? 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन को समीकरण कौन बतिया रहा है, हो कौन चालाक बना है? चलो उधर कौन है? ए
उस समीकरण को क्या बोला है? समीकरण के रूप में लिखे। देखिए सबसे बड़ी चीज, बात समझिए बच्चा लोग, इसमें समीकरण तक ही लिखना है, लेकिन आप लोगों को ये मैथ बता भी दे रहा हूं कि ताकि आप लोग उस टाइप से पूछ भी दे तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, 3 लगातार सम संख्या है। तो हल में ध्यान दीजिए, 3 लगातार सम संख्या कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, पहला छोटी संख्या को तो x मानता है ना, x ही माना है ना, p मान सकता है, q मान सकता है, उसी अनुसार हम मान लेंगे। x माना है तो x तब तो ठीक है। अगर p भी बोल दिया तो हम पहला संख्या क्या होगा p, दूसरा संख्या क्या होगा p+2। तो 3 लगातार सम संख्या का बात आ गया है, बताया है ना अभी सम संख्या। अब यहाँ कैसे लिखेंगे? पहला को तो छोटी संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है x+2 हो जाएगा, 3 वो है ना, x+4 हो जाएगा। ये आपका हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ तथा लिख सकते हैं या कॉमा दे सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग, अर्थात x+x+2, ये दूसरी संख्या है ना, और तीसरी संख्या क्या हो गया x+4 इक्वल टू कितना दे दिया है 54। ये आपका समीकरण हो गया। लेकिन अगर इसमें से आपको हल करने के लिए बोले तो आप क्या कीजिएगा, इसको सबसे ध्यान दीजिएगा, x सबको ब्रैकेट से हटाते हैं, x+4 बिना ब्रैकेट हटाए हुए काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब आपका हो गया x कितना हो गया 3x, और ये कितना हो जाएगा 2 4 6 हो गया, ये आपका हो गया 54। और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, या प्लस में 6 होते इधर आके माइनस में तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दिए, 6 जाके घटेगा तो 48 है ना होगा। अब आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/3, ऐसे यहाँ से भी कटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 से कटा दिए तो 3 एकम 3, 3 छक 18। अगर पूछ देगा कि संख्या क्या होगी, अतः संख्या क्या होगा हमारा, एक हो जाएगा कितना 16, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 18, तथा तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 16 4 20। कभी कभी इसमें भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यहीं तक बनाना है, आप लोगों को यहीं तक बनाना है। इसमें भी पूछ लेगा, क्वेश्चन दे देगा कि योग 54, इसमें बीच की संख्या क्या होगी, तो आपको 16 नहीं मारना है, बीच की संख्या मेरा कौन सा है, यह है ना बीच की संख्या। कभी पूछ देगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम अपना x का मान निकले हैं तो उसमें जोड़ लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा कि बीच की संख्या क्या होगा, चाहे मध्य संख्या क्या होगा, कुछ भी बोल देगा, इससे आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से आप समझते रहिए। चलिए आगे बोर्ड मिटाइए। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत है, जितना समझा रहे हैं समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोगों का ऐसे ही अब खत्म कर देंगे, हम बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे। एक और इसमें का डी नंबर क्वेश्चन है, उसको हम बता देते हैं, और आप लोगों का ये अभी खत्म हो जाएगा। इसमें छोटा छोटा पार्ट बच्चा लोग को बता रहे हैं, इसलिए कि देखिए छोटा पार्ट बनाने का जरूरत इसलिए है कि छोटे बच्चे जो हैं अभी वो 45 मिनट 35 मिनट 40 मिनट हाँ ऐसे ऐसे देख सकते हैं। अब एक के बार लंबा वीडियो बना देते, बनाने के लिए तो बना देंगे, लेकिन एक बार में बच्चा लोग देख नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए कि बच्चों लोग को मोबाइल भी मिलता है तो आधा घंटा 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट मिलता है कि लो देख लो। क्योंकि क्या होता है कि घर में एक ही मोबाइल है, छोटे बच्चों को ज़्यादा दिया नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोगों का छोटा वीडियो रहेगा, तो आप लोग कभी भी मोबाइल उठाइएगा आधा घंटा के लिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पिता की वर्तमान आयु बोलो। डी नंबर, पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की तिगुनी है।
10 वर्ष पूर्व। अंक में दिया है, कैसे लिखा है? अच्छा, 10 वर्ष पूर्व। वही बात हुआ, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु को x मानते हुए इस कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करें। समीकरण द्वारा व्यक्त करें, यही है ना। अब कहा क्या है, प्रश्न में कहा क्या है कि ध्यान दीजिएगा, बाल खुजला रहा है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी, पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। बात यहां समझिए, क्या सबसे पहले चीज दिया क्या है कि पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पहले बात समझते, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, x को मानते हुए। आप ठीक से पढ़िए। अब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है, 3 गुना है। पिता की जो वर्तमान आयु है, अभी जो पुत्र है उनसे कितना है, वह तिगुना है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उससे जो वर्तमान में तो ये स्थिति है, 10 वर्ष पहले। आज आपका उम्र 15 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले आपका कितना उम्र हुआ होगा, 5 वर्ष। यही बात, इस बात को समझ रहे हैं ना। 10 वर्ष बाद कहेगा तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। इस बात को समझ रहे हैं ना। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की तिगुनी है। बेटा से जो है पिता जो है 3 गुना है। 10 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र के वर्तमान आयु को x मानते हुए यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि पुत्र को जो उम्र है उसको x माना जाए। तो यहाँ समझने की वाली बात क्या है, हल लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, पुत्र की वर्तमान आयु x दिया है ना। तो पिता का कितना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तिगुना है ना। इसका मतलब कि पिता कितने हैं, बच्चे से अपना x के तिगुना है, अपने पुत्र से तिगुना हो गए। लेकिन अब वो प्रश्न में क्या कर रहा है, 10 वर्ष पहले। तो ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न में कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। गणना करेंगे ना, आखिर 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र क्या होगा। तो अभी तो वर्तमान में इसका x है, तो 10 वर्ष पहले इसका जितना उम्र है उसमें से 10 घट जाएगा ना। और पिता के 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु कितना हो जाएगा, इनका वर्तमान आयु तो 3x है ना, कितना है 3x। तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 3x घटाओ 10। इनका भी तो यहाँ तक कंप्लीट है। लेकिन प्रश्न से कह क्या रहा है,
प्रश्न से कह रहा है कि 10 वर्ष जो पहले उम्र है, पिता जो हैं 10 वर्ष पहले पिता 3x - 10 है ना, है तो ये तो वर्तमान आयु है। अब 10 वर्ष पहले क्या करें कि पिता जो हैं अपने पुत्र के 4 गुने हैं, तो पुत्र किनका उम्र कितना है, x - 10 है 10 वर्ष पहले, लेकिन इसके 4 गुना है। इस बात को समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा समीकरण। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण। लेकिन अब इसको हल कर देते हैं हम। अब हल कर देते हैं तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 3x - 10 = 4x - 40। सभी बच्चे समझ रहे हैं ठीक से? अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग x को एक तरफ करते हैं, इधर 4x पहले से है, इधर प्लस में 3x है, इधर आके माइनस में 3x हो जाएगा क्या? और इधर क्या है, -40 है तो बराबर की साइड आएगा तो +40 हो जाएगा क्या? इधर 10 घट ही रहा है। तो अब ये मान कितना आया, x = कितना आया 30, अर्थात x का मान कितना आ गया 30। अब देखिए ध्यान दीजिए, पुत्र की आयु कितना हो गया 30 वर्ष, तो पिता कितना हो जाएंगे, पिता कितना हो जाएंगे? ठीक है ना, गलती नहीं ना बताए हैं? कहीं गलती है क्या? गलती है? देखिए तो आपका ये मान आया है ना 3x - 10 4x। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ये आपका हो गया ना, तो ये आपका कितना हो गया, तो वर्तमान में कितना हो गया इनका 90 हो गया, ठीक है ना। अब 10 वर्ष अगर पहले के बात करेगा, ये कितने के हो जाएंगे 20 वर्ष हो जाएगा ना, इसलिए कि 30 में से 10 घटा 20 हो जाएगा। अगर और इनका कितना हो जाएगा 20 तिया ही 60 घटाओ 10, इनका कितना हो जाएगा 50 वर्ष, ठीक है। इसमें से आपका पूछ सकता है कि वर्तमान पूछ देगा चाहे 10 वर्ष पहले का पूछ देगा, तो आप जो भी होगा आप उसको क्वेश्चन के अनुसार बता दीजिएगा। आप लोगों को यहीं तक बताना था, समीकरण तक ही आप लोगों को समझाना था। इसके बाद ये समीकरण है ना, ये क्या लिख दिए हैं, अच्छा ये हो गया। इस बात को आप समझिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।